introduce the bill. आइटम नंबर 16 अनुदानों की अनुपूरक मांगे श्री नीरज मौर्य जी। धन्यवाद सभापति जी। पूरक अनुदान मांगों के लिए 2025-26 72 अनुदान मांगे शामिल हैं। कुल राशि 1,32,268 रुपए और अतिरिक्त अनुदान की मांग 41,455 करोड़ रुपए। इसमें दो तिहाई यानी कि 27,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी पे खर्च करने की बात कही गई है। मान्यवर, ये आंकड़े कागज पर तो चमकदार लगते हैं, लेकिन हकीकत में एक ऐसी सरकार की कहानी बयान करते हैं जो प्राथमिकताओं से भटक गई है, क्योंकि ये ना केवल व्यर्थ का खर्च है बल्कि आम आदमी की पीड़ा को नज़रअंदाज करने का प्रमाण भी है। मान्यवर, किसानों के लिए जो रसायन उर्वरक पे मांग रखी गई है उसमें ज़्यादातर जो धन है वो सब्सिडी के लिए रखा गया है। मान्यवर, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से किसानों का बुरा हाल रहा। लोगों को ना तो फास्फोरस पोटास मिला, ना यूरिया मिली, ना डीएपी मिली। मान्यवर, इस अनुपूरक मांग में 23,423 करोड़ रुपए सब्सिडी पे लगाने की बात कही गई है। महोदय, आज जहां हमारा किसान एमएसपी की मांग को लेके दर दर भटक रहा है और उसको एमएसपी नहीं मिल रही है, किसान सड़कों पे खड़ा है, लेकिन सरकार सब्सिडी के नाम पे विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही है। आयातित यूरिया पर इतना खर्च क्यों? सरकार अपनी क्षमता बढ़ाने में नाकाम रही है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। किसान को केवल महंगाई, कर्ज और आत्महत्या करने पे किसान मजबूर है। हम मांग करते हैं कि सब्सिडी को पारदर्शी बनाया जाए, आयात पर निर्भरता कम करें और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, तभी मान्यवर अनुपूरक का कोई महत्व होगा। मान्यवर, बहुत सारे विभागों की बात इसमें चर्चा की गई है। हम प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग पे बात करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग का जो हाल है, जिस तरह से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो अनुपूरक मांगा गया है उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 1,303.72 करोड़, 2,023.25 करोड़ की एक नई योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए 65.45 करोड़। सभापति महोदय, ये क्या मजाक है जब भारत के जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं आज वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, गांव के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए 42.63 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जबकि जो SC ST के लिए मात्र 2.04 करोड़ और ST के लिए तो केवल 33 लाख रुपए की मांग की गई है। ये भेदभाव क्यों? शिक्षा का अधिकार का जो कानून है वो अधर में लटका हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वादा अधूरा है, लेकिन पूरक मांगों में एलीट इंस्टीट्यूशन को प्राथमिकता। हमारी मांग है बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया जाए, RTE को मजबूत बनाएं, ना कि चमकदार योजनाओं के नाम पर फंड बर्बाद करके। ये जो 90,812 करोड़ के ग्रास वे का हिस्सा है जो सेविंग से मैच तो हो रहा है, लेकिन सेविंग कहाँ से आई?
शिक्षा बजट में कटौती करके आई है। तो शिक्षा के बजट को काटा ना जाए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को भी महत्व दिया जाए, ये हम आपसे, सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं। मान्यवर, अनुपूरक जो बजट आया है, इस बजट में अच्छा होता कि हमारे बरेली के अंदर एक सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड रबड़ फैक्ट्री के 1400 से अधिक स्थायी और हजारों अस्थायी श्रमिक जो बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्री बंद है और लगभग 1432 कर्मचारियों की देनदारियों का मामला भी लंबित है। मान्यवर, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण इन परिवारों पर जीवन यापन का गहरा संकट लगातार बना हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधन ने बकाया वेतन और अन्य देयों का समुचित भुगतान नहीं किया। सरकार की उदासीनता के कारण ये परिवार भूखों मरने के पर मजबूर हैं। सरकार इन श्रमिकों के भुगतान की व्यवस्था भी अगर इस अनुपूरक में करती तो शायद उन परिवारों का भी कुछ भला हो जाता, लेकिन मान्यवर, सरकार ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मान्यवर, अनुपूरक बजट आता है, मुख्य बजट आता है और हम सब लोग यहाँ 543 लोग चुन के आते हैं। मान्यवर, हम लोग अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता हर तरफ विकास की बात करती है, क्योंकि एक यहाँ से नारा दिया जा रहा है विकसित भारत का नारा, और हम लोग खास करके जो मेरा आंवला क्षेत्र है, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रास्ते अच्छे नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, पीने की पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं। मान्यवर, जब हम लोग जाते हैं तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो हमसे कुछ विकास की बात करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन मान्यवर, सरकार ने जब केंद्रीय सरकार को खर्च करने का बजट कम लगा तो सरकार ने अनुपूरक की मांग कर ली। लेकिन मान्यवर, हम सांसदगण जिनको बहुत कम सांसद निधि दी जाती है 5 करोड़ की, आप कृपया कंक्लूड। जब हमारे पास विकास की कमी आए या हम लोग नहीं काम कर पाते तो हम किससे पैसा मांगे। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस विकास में सरकार को हम सांसद लोगों की निधि को बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। मान्यवर, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सांसद निधि सन 2010 में 5 करोड़ की गई थी। 5 करोड़ तब की गई थी जब जीएसटी नहीं थी। आज पूरे देश की कई विधानसभाओं में जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनका क्षेत्र छोटा होता है, लेकिन उनकी निधि हम सांसदों से ज्यादा है। मान्यवर, 5 करोड़ कहा जाता है, उसमें भी 10 लाख कंटीजेंसी काट लिया जाता है माननीय, और जीएसटी लगाई जाती है। धन्यवाद। इसलिए मान्यवर, प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए। आप माननीय प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर, कंक्लूड कर रहा हूं बस थोड़ा। मान्यवर, 2010 के मुकाबले महंगाई बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, मतदाता भी बढ़े हैं, लेकिन सांसद निधि बढ़ाने पे विचार नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार विकास नहीं कराना चाहती, और अगर विकास कराना चाहती है तो इस सांसद निधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों के हम लोग छोटे छोटे काम कर सकें। मान्यवर सभापति महोदय, मैं अंत प्रोफेसर सौगत राय जी, यस। उनको रोकने को बोलिए। नहीं, सौगत राय जी आप बोलिए। नहीं, आपको 3 बार एक्सटेंशन दे चुके हैं सर। आप 20 सेकंड में रखिए, आप 20 सेकंड में रखिए। यस, सौगत राय जी आप बैठ जाइए। 20 सेकंड्स प्लीज। मान्यवर सभापति महोदय, जो प्राथमिकताएं हैं वो तो गड़बड़ लग रही हैं। रुपए 1,32,00,000 करोड़ का जो व्यय है, इसमें किसान, युवा, महिला, गरीब कहाँ है? ये सरकार
अमीरों के लिए अनुपूरक बजट लेके आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सब्सिडी से कारपोरेट्स को ना ध्यान दिया जाए, प्रोफेसर सौगत राय जी, जो हमारे यस सर, गरीब जनता है उसका ध्यान प्रोफेसर दिया सौगत राय जाए। जी। मैं इस अनुपूरक का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर श्री नेक्स्ट